नमस्कार, मैं पवन आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि यहाँ पर आप वेबसाइट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यानी कि यहाँ पर जो आपने थंबनेल में देखा होगा एएनएम के जो आपके फोरम है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसकी डेट है वो जारी हो चुकी है। कब तक आपके फोरम भरेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। साथ में ये फोरम है कौन भर सकता है। काफी छात्र, आप में से काफी जो छात्र है वो लगातार इंतजार कर रहे होंगे कि राजस्थान में एएनएम के फोरम है वो कब से निकलेंगे। फाइनली फोरम निकल चुके हैं। अब फोरम आपके बिल्कुल ऑफलाइन भरे जाएंगे। काफी छात्रों का डाउट रहेगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर पाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट यही रहने वाली है जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। अब अगर आप इस वेबसाइट पर आना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु, ठीक है। सिंपली आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप विस्तृत जो विज्ञप्ति है वो भी आप देख पाओगे, साथ में संक्षिप्त जो विज्ञप्ति है वो भी आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करके एक बार इसको ओपन भी करता हूँ। यहाँ पर ये ओपन होती है, ये देख सकते हो पेज नोट भी फाउंड है, ठीक है। अब वो दूसरा ऑप्शन है उसको आप ओपन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आज ही का ये एक तरीके से नोटिस है। वैसे तो अभी जैसे फिलहाल आप देख पा रहे होंगे डेट तो आज 2 तारीख हो चुकी है, लेकिन 29 तारीख को ही एक तरीके से यहाँ पर अपडेट है वो जारी कर दी गई थी। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिला है। अब जैसे ही मुझे मिला यहाँ पर आप सभी छात्रों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर जितनी भी जो जानकारी है आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो कि निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, ठीक है, राजस्थान जयपुर के अधीन संचालित जो 34 राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में, ठीक है, यानी कि 34 गवर्नमेंट एक तरीके से वीमेन कॉलेज है वो रहने वाले हैं। यानी कि ये फोरम है बिल्कुल जो गर्ल्स है वो भर सकती है। यहाँ पर बॉयज है वो ये फोरम है वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। ओनली जो गर्ल्स है वो ये फोरम है वो भर पाएंगे, ठीक है। एक बार यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, देखने में आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हो सत्र 2024-25 हेतु प्रारंभ होने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं फोरम किसके लिए भरे जा रहे हैं, बिल्कुल एएनएम के लिए, ठीक है। एएनएम के लिए जो फोरम है वो भरे जा रहे हैं। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिड वाइफरी के लिए जो फोरम है वो भरे जा रहे हैं। ये कोर्स आपका कितने साल का होता है, बिल्कुल ये कोर्स आपका 2 वर्ष का होता है, ठीक है। यानी 2 साल का आपका ये कोर्स है वो होता है। और यहाँ पर ये ओनली गर्ल्स के लिए रहने वाला है। बॉयज इस वीडियो से दूर रह सकते हैं। बाकी अगर आपके घर में कोई भी ऐसी आपकी बहन वगैरह हो या आपकी कोई कजन सिस्टर हो, ठीक है, उनको भी आज ये वीडियो है वो शेयर कर सकते हो। उनकी भी काफी ज्यादा हेल्प है इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। साथ ही में 2 वर्ष का कोर्स है जिसमें कि आपका 6 माह के तो आपकी इंटर्नशिप रहेगी, साथ ही में आपकी 18 मंथ की एक तरीके से वहां पर आपकी रेगुलर क्लासेज है वो रहने वाली है। इसमें फोरम है आप ऑनलाइन मतलब कि ऑफलाइन है वो आपके फोरम है वो भरे जाएंगे। मैं आपको क्लियर करूंगा किस तरीके से आपको फोरम है वो भरना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप उस चीज की बिल्कुल भी टेंशन ना करें। नेक्स्ट जो आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए। वो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें देख सकते हो कि 29 तारीख, ठीक है, अभी जैसे डेट है वो निकल चुकी है। यानी 29 तारीख से आपके जो फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 29 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, यानी 16 दिसंबर तक आपके जो फोरम है वो भरे जाएंगे। यानी कि 29 नवंबर से आपके फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद में 16 दिसंबर तक आपके जो फोरम है वो भरे जाएंगे। साथ ही में आवेदन पत्र के साथ में दस्तावेजों की जो सत्यापित प्रतियां है यानी कि फोटोकॉपी है वो आपकी लगेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उससे पहले आप देख सकते हो कि जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो अधिकारी है उनके नाम से आपको 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए। और इसमें जो एससी के स्टूडेंट है साथ में एसटी के स्टूडेंट है वो एक तरीके से इसमें के लिए बिल्कुल ये निःशुल्क रहने वाला है का पोस्टल ऑर्डर आवेदन शुल्क के रूप में आपको संलग्न करना होगा। यानी कि इसमें क्या है कि जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है उनके नाम से आपको 20 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर है, ठीक है, पोस्टल ऑर्डर है आवेदन शुल्क के रूप में आपको संलग्न करना होगा। यानी कि जब आप फॉर्म वगैरह भरोगे ऑफलाइन आपको फॉर्म भरोगे, फॉर्म का मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट क्या रहने वाला है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। उस फॉर्म को भरते समय आपको जैसे कि आप
किसी भी डिस्ट्रिक्ट से भर रहे हो या किसी भी तहसील से भर रहे हो तो वहां पर आपकी तहसील के द्वारा आप डायरेक्ट जाकर फॉर्म भर भी सकते हो और उसी के बाद में आप बाई पोस्ट उसको भेज भी सकते हो। तो वहां पर पोस्टल ऑर्डर आपका लगेगा 20 रुपए। तो बाकी जो अदर जो कैटेगरी है जिसमें कि आपका जनरल EWS है, उसके बाद में आपका MBC OBC वो आ जाता है, उनके लिए तो पैसा लगने वाला है 20 रुपए। लेकिन बाकी जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है SC ST के लिए पैसा है वो नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आवेदन पत्र रजिस्टर साधारण डाक स्पीड पोस्ट व्यक्ति से भिजवाए जा सकते हैं। यानी कि बिल्कुल आप खुद भी जाकर आप फॉर्म है वो भर के आ सकते हो, साथ में आप साधारण डाक से भी फॉर्म भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट से भी आप जो फॉर्म है वो भेज सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तथा वे स्वतः ही अस्वीकार माने जाएंगे। ध्यान रखना कि निदेशालय को जो भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और उनको बिल्कुल वहां पर निरस्त है वो कर दिया जाएगा। अब इसके लिए जो योग्यता है वो आपकी क्या होनी चाहिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप सभी छात्राओं के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छात्र है इस वीडियो से दूर रहेंगे तो छात्राओं के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट में आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर मैं क्लियर कर देता हूं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एलिजिबिलिटी, तो चलिए एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि फर्स्ट में क्लियर हो चुका है कि एनी स्ट्रीम। ठीक है, एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो, आपको कोई दिक्कत है वो नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास कर रखी है तो आप ये फॉर्म है भर पाओगे। अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष सीनियर सेकेंडरी परीक्षा नई स्कीम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। बिल्कुल आप 12th पास होने चाहिए और एनी स्ट्रीम से आप हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप आर्ट्स से हो, बायोलॉजी से हो, मैथमेटिक्स से हो, कॉमर्स से हो, तो आप ये फॉर्म है वो भर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि 17/11 यानी कि 17 नवंबर 2011 के क्रम में राज्य सरकार की ID, ये बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट है प्रशिक्षण की अवधि आपकी कितने वर्ष की रहने वाली है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए एक बार मैं बता भी देता हूं, बिल्कुल 2 साल की आपकी प्रशिक्षण की अवधि है वो रहने वाली है, जिसमें आपकी 18 मंथ रहेगा। अभी देखो थोड़ा बाहर से डॉग की आवाज आ रही है तो उसको आप इग्नोर करना। ठीक है, अब 18 मंथ की रहने वाली है, साथ में 6 माह की आपकी इंटर्नशिप है वो रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। प्रशिक्षण सत्र आरंभ होने की संभावित जो माह है वो आपका जनवरी 2025 है वो रहने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं आपको आयु को लेकर, यानी कि जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहना चाहिए। फर्स्ट में आपको मैं बता दूं 31/12/2024 को 17 वर्ष से कम, यानी कि यहाँ पर जो आपकी डेट काउंट होगी वो आपकी 31 दिसंबर 2024 से काउंट होगी, यानी कि तब तक आप 17 वर्ष के कंप्लीट हो जानी चाहिए और साथ ही में इस डेट तक आपकी जो 34 साल है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल बोला गया, वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST है और साथ में जो पिछड़ा वर्ग है कि अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाती है, जो कि हमेशा से दी जाती है सरकार के द्वारा। एक तो SC हो गया, एक ST हो गया। ठीक है, और उसके बाद में जो पिछड़ा वर्ग हो गया जिसमें शायद आपका EBC वगैरह हो सकता है, जैसे कि EBC वगैरह उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग हो गए, इसको कितने वर्ष की छूट मिलेगी, बिल्कुल यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है वो दी जाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आरक्षण की बात करते हैं, इसमें तो आरक्षण भी मिलता है। जो अन्य पिछड़ी जातियों को जो उम्मीदवार है उनको 31% आरक्षण मिलेगा, साथ में अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 12% आरक्षण है वो दिया जाता है, जो कि आपको मैंने बता दिया है। बाकी जो OBC EWS MBC का जो प्रमाण पत्र है 1 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, ये ध्यान रखना आप सभी छात्राएं, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है कि राजस्थान में जो राज्य के आरक्षित वर्ग की बात की जा रही है तो आपको भी आरक्षण है वो दे होगा। और आपका आरक्षण मतलब ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो EWS सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और 1 वर्ष से आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, आपका डाउट नहीं रहेगा। फर्स्ट में चलिए एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में जो बाकी चीजें हैं उनको भी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में आपका भरा जाएगा फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट में भरा जाएगा आपका फॉर्म भरने के बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो फॉर्म आपको भरना है और फॉर्म भरने के बाद में आपको जमा करवाना है। अब जमा कहाँ करवाना है, जो भी आपके कॉलेज वगैरह रहते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में कॉलेज क्लियर किए थे, उन पे जमा करा सकते हो या बाई पोस्ट भी आप भेज सकते हो। और जमा करवाते समय आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है जहां से आप फॉर्म भेज रहे हो तो वो आपको बिल्कुल मेंशन करना है। ठीक है, जब आप फॉर्म जमा करवा दोगे, जमा
करवाते समय ये चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपका फोटो हो गया, साइन हो गया, आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, उसके बाद में 10th 12th की मार्कशीट हो गई, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, और जाति प्रमाण पत्र आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और इन डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल फोटोकॉपी है वो लगेगी। उसके बाद में लिस्ट जारी होगी, यानी कि उसके बाद में आपकी लिस्ट है वो जारी होने वाली है। और ध्यान रखना कि जो आपकी लिस्ट जारी होगी, अगर उस लिस्ट में आपका नाम आता है, ठीक है, उस लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको क्या करना होगा, उसके बाद में आपका रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। कॉलेज में रिपोर्टिंग जिस तरीके से होती है पीटीटी में, बीएसटीसी वगैरह में, तो इसी तरीके से आपकी कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी, यानी कि वहां पर आपकी हाजिरी लगेगी। और वहां पर क्या है, वहां पर आपको ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ले जाना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपके पैसा तो नहीं लगेगा, ठीक है। वहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको वहां पर वेरिफिकेशन है वो करवाना होगा। ये बिल्कुल प्रोसेस है आप सभी छात्राओं के लिए रहने वाला है, जो कि मैंने स्क्रीन पर क्लियर कर दिया है। वीडियो में आगे और भी क्लियर करूंगा, तो चलिए एक बार और भी बातें हैं उनको अच्छे से जान लेते हैं। अनुसूचित खंडों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देगा, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी मैं बात करता हूँ। इसमें देखो बोला गया कि 5 वर्ष का कार्य अनुभव एवं निर्धारित योग्यता 12वीं पास वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 5 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, ठीक है। ये अगर आपके पास में है तो कर देना, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। साथ में थोड़ा ये भी बोला गया कि अगर आप मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस के मृतक कर्मियों की विधवाओं के लिए 3% यहाँ पर छूट है वो दी जाएगी। ये ध्यान रखना कि अगर आप जैसे आप गर्ल्स हो और आप एएनएम करना चाह रहे हो, अगर आपके जो हस्बैंड है मिलिट्री में थे या पैरामिलिट्री में थे या पुलिस के रूप में मृतक थे, कर्मियों को यहाँ पर 3% छूट दी जाएगी। और अगर आप विधवा हो, तलाकशुदा हो, अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 2% की जो छूट है वो दी जाएगी, जो कि हमेशा दी जाती है, मैंने क्लियर कर दिया है। साथ ही में विभागीय जो महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि तक न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा, ठीक है। इसमें संविदा सेवा सम्मिलित नहीं है, तथा अधिकतम 35 वर्ष की जो आयु है तक 15% आरक्षण दे होगा। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में चयन के बाद नियमानुसार अवकाश लेना होगा। ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर किया गया है, जिसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। अब चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, मैंने आपको फर्स्ट में वैसे क्लियर कर दिया, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। चयन में राजस्थान के मूल निवासी इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, मतलब कि और भी भर पाएंगे, लेकिन प्राथमिकता मूल निवासी को दी जाएगी, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए मूल निवास प्रमाण पत्र की आपकी सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा, यानी कि फोटोकॉपी आपकी लगने वाली है, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद में जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में जो सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्णतः मेरिट के आधार पर यहाँ पर जिलेवार आपकी मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा। ध्यान रखना, श्रेणीवार मेरिट सूचियां तैयार की जाकर संबंधित संयुक्त निदेशक जोन से प्रमाणित करवाई जाएगी। ध्यान रखना, साथ में संयुक्त जो निदेशक है जोन से प्रमाणित श्रेणीवार मेरिट सूचियां निदेशालय को आपकी भेजी जाएगी। उसी के बाद में श्रेणीवार वरीयता के आधार पर, यानी वरीयता एक तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर चयन किया जाएगा। काउंसलिंग हेतु प्रत्यक्ष तिथि निर्धारित आपकी की जाएगी, जिसकी जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिल जाएगी, जो कि ये वेबसाइट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों को बिल्कुल वहां पर उपस्थिति देनी होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। साथ ही में चयनित अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी के पास रहेंगे और उनका संबंधित बोर्ड संस्थान से सत्यापन हो जाने पर ही लौटा जा सकेंगे, ठीक है। एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं तो वहां पर जो प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को जांचेगा कि जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है वो बिल्कुल ऑथोराइज है या नहीं है, 12th की मार्कशीट है वो ऑथोराइज है नहीं है, ये सब कुछ आपका देखा जाएगा। फर्जी पाए जाने पर आपको तत्काल वहां से पृथक कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल कॉमन बात है, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसके आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किए प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा और बशर्ते अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तों के अनुसार पूर्ण पात्रता रखती है। इसमें बोला गया है कि अगर कोई ऐसी महिला है जिसने चयन
प्रक्रिया के समय गर्भवती हो गई। जैसे चयन प्रक्रिया ये है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में क्या हुआ, फॉर्म भरने के बाद में आपने एक तरीके से अपने जो फॉर्म है वो जमा करवा दिया, बाई पोस्ट आपने भेज दिया, भेजने के बाद में क्या हुआ, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें डाल दिए, फॉर्म वगैरह भरते समय संलग्न करके आपने फोटोकॉपी वगैरह सब कुछ भेज दी। उसके बाद में लिस्ट आई, लिस्ट में आपका नाम आ गया और लिस्ट में नाम आने के साथ में ही आप गर्भवती हो गई। तो ध्यान रखना कि उसमें जो आगामी बैच है मैं बिना पुनः वहां पर आपको आवेदन करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ में आपको बिल्कुल यहाँ पर आप पूर्णतः एक तरीके से योग्य रहोगी उस पोस्ट के लिए, यहाँ पर बिल्कुल सीधा बोला गया है। ठीक है, साथ ही में अब यहाँ पर नीचे देख सकते हो वो फोरम, ये फोरम रहने वाला है। इसको यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ, देखने में इजी रहेगा। अब ये फोरम देख सकते हो, ये फोरम आपके लिए लगने वाला है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2024 में प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप भाग ए है। ठीक है, भाग बे भी है, वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपकी फोटो लगने वाली है, उसमें आपको सीनियर सेकेंडरी की यहाँ पर जो डिटेल्स है वो डालनी है, यानी कि आपने 12th कहाँ से पास किया है, उत्तीर्ण करने का जो वर्ष है वो आपको डालना है, रोल नंबर, पूर्णांक और प्राप्तांक और जो परसेंटेज बनी है आपकी 12th में वो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। साथ में यहाँ पर अभ्यर्थी का जाति वर्ग वगैरह ये आपको इस फोरम में देखना है। ठीक है, साथ में भाग बे में आपको खुद का नाम है, अभ्यर्थी का नाम है, ठीक है, पिता का नाम है हिंदी में इंग्लिश में, पति का नाम है हिंदी इंग्लिश में, ये सब कुछ आपको डालना है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके लिए है वो आपका है भाग द। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको घोषणा पत्र आपको बनवाना है और ये घोषणा पत्र सब कुछ आपको एक तरीके से जो फॉर्म भरोगे फॉर्म के साथ में आपको संलग्न करके आपको भेजना है। यहाँ पर जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हो 1650 टोटल सीट है, 1650 टोटल सीट है। और मैंने कॉलेजों की बात की थी वो भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, कौन कौन सी कॉलेज रहने वाली है इसमें आप देख सकते हो कि जैसे जिले का नाम यहाँ पर हो गया, कुल सीट हो गई आपकी, प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी अधिकारी कार्यालय का यहाँ पर नाम हो गया, जैसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हो गया अजमेर के 60 सीटें रहने वाली है, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, इस तरीके से सीटों का विवरण है वो यहाँ पर क्लियर किया गया है। ठीक है, अब चलिए एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं, देखो डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल आपकी जो फोटो है, फोटो आपका लगेगा। ठीक है, फोटो के बाद में आपका साइन होगा, ये इंपॉर्टेंट है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। वैसे मैं बोल रहा हूँ अगर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत नहीं, जाति प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका मूल निवास हो गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके इंपॉर्टेंट है और ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके लगेंगे ये डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जाति को ध्यान रखना कि 1 साल से पुरानी है तो अभी अपडेट करवा लेना, बाद में प्रॉब्लम होगी। मूल निवास आपका हो गया। उसके बाद में आपकी जो 10th की मार्कशीट हो गई। ठीक है, उसके बाद में आपकी 12th की मार्कशीट हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट आपको मैं बता दूं आपका आधार कार्ड हो गया। ठीक है, आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका हो गया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके लगने ही वाले हैं। आधार कार्ड हो गए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इतने डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करके रखना है। साथ में जो फॉर्म भरते हैं फॉर्म का ध्यान रखना कि फॉर्म भरते समय आपको अच्छे से फॉर्म भरना है। और फॉर्म को आपको क्या करना है, जैसे एक तो फॉर्म भर लिया और फॉर्म भरने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देना, जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनकी आपको फोटोकॉपी लगा देनी है। और जहाँ से आप फॉर्म भेज रहे हो बाई डाक से भेज रहे हो तो उसमें ध्यान रखना कि वहां पर आपको अपना मेंशन करना है कि कहाँ से आप भेज रहे हो, जैसे कोटपुतली हो गया, भरतपुर हो गया, उसके बाद में बैरोड वगैरह हो गया, जहाँ से भेज रहे हो ध्यान रखना। और लिस्ट आपकी वैसे जिलेवार भी निकाली जाएगी और साथ में यहाँ पर 20 रुपए का आपका एक तरीके से जो पोस्टल ऑर्डर है वो भी आपका लगने वाला है। अब आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, एक एक पॉइंट मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। और बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अपने टेलीग्राम चैनल का नेम है बादल। ठीक है, जैसे अभी जो आप यूट्यूब चैनल का नेम देख रहे हो बादल एजुटेक। ठीक है, इस चैनल पर जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है और इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। वहां पर तकरीबन 5000 से ज्यादा स्टूडेंट है वो आपको मिल जाएंगे जो कि आपके सहपाठी है। ठीक है, तो आप फैमिली हो यार, ज्वाइन किया करो। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ, जितनी भी जो गर्ल्स है सभी को मैं बताता हूँ। तो आप एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ये मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आपका कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा। वैसे मैं टेलीग्राम पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके ही आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आज के लिए इतना ही, बाय।